नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो इंसानी समाज के लिए रहस्यों, रोमांचक कहानियों और विज्ञान के अद्भुत युग का केंद्र है। अगर आप किसी शानदार, रोमांचक और अनोखी दुनिया की कल्पना करते हैं, तो अंटार्कटिका उसका सही उदाहरण है। चलिए इस ठंडे महाद्वीप के एक और व्यापक और एडवेंचर भरे रूप में यात्रा करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लाखों साल पुरानी बर्फ से ढका महाद्वीप है जो दुनिया के साउथ पोल पर स्थित है। इस जगह का कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ बस वैज्ञानिक और साहसी लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ आपको मिलती है एक बर्फीली दुनिया जिसमें जमे हुए समुद्र के ऊपर बर्फ की चादर बिछी होती है, जिसे सी आइस कहते हैं। बड़े और भयानक बर्फ के पहाड़ समुद्र में तैरते हैं जो एक साथ सुंदर और खतरनाक लगते हैं। इसे आइसबर्ग्स कहते हैं। ड्रायर दैन द सहारा। यह सुनकर हैरान होंगे कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा स्थान है। यहाँ कुछ जगह जैसे मैकमर्डो ड्राई वैलीज में लगभग कभी बारिश नहीं होती। यह स्थान मंगल ग्रह की तरह लगता है, जहाँ वैज्ञानिक अंतरिक्ष की खोज का अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका के शुष्क घाटियों में हजारों सालों से बारिश नहीं हुई है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी है। यह पूरे महाद्वीप के लगभग 98% हिस्से को ढकती है। वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अंटार्कटिका के वन्य जीवन की दुनिया एक अजीब कहानी है जो हमें प्रकृति की सीमाओं का एहसास कराती है। एम्परर पेंगुइन सबसे ऊंची और भारी पेंगुइन प्रजाति है जो बर्फ के बीच अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं। एडेली पेंगुइन समुद्र के पास बर्फीले तटों पर मिलते हैं और अपनी शरारती आदतों के लिए जाने जाते हैं। अंटार्कटिका में कई प्रकार की सील्स मिलती हैं, जैसे वेडेल सील जो पानी के नीचे कई घंटे सांस ले सकती है। लेपर्ड सील्स जो एक शिकारी है, पेंगुइन और मछलियां खाती हैं। ब्लू व्हेल्स जो दुनिया के सबसे बड़े जीव हैं, अंटार्कटिका के ठंडे समुद्रों में मिलती हैं। हम्पबैक व्हेल्स जो अपनी डांसिंग और शिकार तकनीकों के लिए मशहूर हैं। माउंटेन एंड ग्लेशियर। अंटार्कटिका के अंदर का सफर करना एक एडवेंचरर का सपना होता है। विंसन मासिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। विंसन मासिफ की ऊंचाई 4892 मीटर है, जहां चढ़ाई करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए मशहूर है। लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा, 400 किलोमीटर से अधिक लंबा और 2500 मीटर गहरा है। ग्लेशियर के बीच एडवेंचर करना ऐसा अनुभव देता है जैसे किसी और दुनिया में घूम रहे हों। मिस्टेरियस वर्ल्ड अंडर द आइस। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का साम्राज्य नहीं है, यह अपने नीचे छिपी दुनिया के रहस्यों का एक भंडार है। लेक वोस्टोक। यह बर्फ के नीचे एक अद्भुत झील है जो लाखों साल तक अलग रही और जिसमें प्राचीन जीवन के सबूत मिले हैं। यह बर्फ की चादर के नीचे स्थित है और पानी के सबसे रहस्यमय निकायों में से एक है। यह झील रशिया के वोस्तोक स्टेशन के नीचे 4 किलोमीटर से ज्यादा बर्फ के नीचे है। यह झील करीब 15 से 25 मिलियन सालों से बाहरी दुनिया से अलग है। यह झील रिबन के आकार की है और इसकी लंबाई करीब 250 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर है। यह झील करीब 13,100 फीट गहरी है। इस झील में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ज्वार आता है। इस झील के अंदर जीवन मौजूद है। इसके पानी में माइक्रोब्स पाए गए हैं। इस झील का अध्ययन करने के लिए ड्रिलिंग परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सबग्लेशियल रिवर्स। अंटार्कटिका के नीचे तैरती नदियां और गुफाएं हैं जो एक साइंस फिक्शन कहानी की तरह लगती हैं। ग्लेशियरों और बर्फ की परतों के नीचे बहने वाली पिघले पानी की नलिकाएं होती हैं। ये धाराएं ग्लेशियर की सतह से पिघले पानी के नीचे की ओर बहने से बनती हैं। ये धाराएं सुरंगों और गुफाओं के एक नेटवर्क का निर्माण करती हैं। इन धाराओं में पानी बर्फ से दबाव, ढाल और बिस्तर की स्थलाकृति के कारण बहता है।
साइंटिफिक मिशंस एंड डिस्कवरीज। अंटार्कटिका में दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक शोध करते हैं। बर्फ की गहराइयों से निकाले गए सैंपल हमें हजारों साल पुराने मौसम और जलवायु के बारे में बताते हैं। अमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन एक रिसर्च सेंटर है जहां वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री, भारती। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। हालांकि यह बर्फ में डूब जाने के बाद बंद कर दिया गया। भारती स्टेशन अंटार्कटिका में भारत का एक अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र है। भारती स्टेशन पर इसरो भी काम करता है। यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक टेक्टोनिक्स और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर स्टडी करते हैं। भारती स्टेशन पर भारतीय वन्य जीव संस्थान के विज्ञानियों ने पेंगुइन के 800 घोंसलों वाली नई ब्रीडिंग कॉलोनी खोजी है। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्रों में बर्फ की आयु और उसके पिघलने की गति पर शोध किया जाता है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी। अंटार्कटिका की खोज की कहानी भी एक एडवेंचर है। रोआल्ड अमंडसेन पहले इंसान थे जो जनवरी 1911 में दक्षिण ध्रुव तक पहुँचे। अर्नेस्ट शेकल्टन एक खोजकर्ता थे जिन्होंने अंटार्कटिका में कई साहसिक अभियानों को अंजाम दिया और अपने क्रू को मुश्किलों से बचाया। एंटार्कटिका एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अंटार्कटिक क्षेत्र में तेजी से बर्फ पिघल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई स्थानों पर बर्फ की परत 122 मीटर तक पतली हो गई है, जबकि पश्चिमी अंटार्कटिक में तेजी से बदलाव हो रहा है। बदलाव के कारण बर्फ पिघलने से ज्यादातर ग्लेशियर का संतुलन बिगड़ रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रभावित ग्लेशियर अस्थिर हो गए हैं क्योंकि बर्फ तेजी से पिघल रही है। इस क्षेत्र में सर्वे शुरू होने के बाद से 5 गुना तेजी से बर्फ पिघल रही है। बर्फ का पिघलना और समुद्र के स्तर का बढ़ना दुनिया के लिए एक संकट बन रहा है। वन्य जीवन जैसे पेंगुइन और सील्स के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अंटार्कटिका हमें चेतावनी देता है कि हम पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखें। कंक्लूजन। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो इंसानी क्षमता, साहस और प्रकृति के अद्भुत रूप का संगम है। यदि आप एक रोमांच और रहस्यमय दुनिया का अनुभव लेना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका आपके सपनों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इस जगह की जो नुकसान हो रहा है, उसका हर्जाना भी हम लोगों को ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज यही तक। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।